हंगेरी के वर्क परमिट के मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक तो नहीं हैं? ये सवाल मुझसे पिछले कुछ सालों से अक्सर पूछा जा रहा है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और पूछते हैं कि हमें बताइए कि क्या ये डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ टिप्स, जिसके बेसिस पे आप खुद ये पता कर पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स असली है या नकली। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि हंगेरी से जो आपके वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो असली हैं या नकली। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको जब ऑफ़र लेटर मिले तो देखिए वो कंपनी कौन सी है। और ऐसी कंपनी जो फॉरेनर्स को या थर्ड कंट्री नेशनल्स को, मतलब जो ईयू के बाहर के नेशनल हैं, उनको एम्प्लॉय कर रही है, तो उसकी वेबसाइट या ऑनलाइन प्रेजेंस तो होगी ही। तो इसलिए उस कंपनी के बारे में गूगल सर्च करिए, जो बहुत बेसिक है। ये देखिए उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कब वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, उस कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या है। मैं आपको यहाँ पे एक वाक़या बताऊँगा। कुछ हफ्ते पहले मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनके पास एक वर्क परमिट है और उनकी वाइफ को कंस्ट्रक्शन में जॉब मिला है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि एक लेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको ये वर्क परमिट किसने दिया। तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी है अजरबैजान से। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, अजरबैजान कहाँ है, हंगेरी कहाँ है। और बेसिकली मुझे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ लगी है और अभी भी हम वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली हैं। तो हमेशा सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है कंपनी की। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, लैंग्वेज। जो आपको ऑफ़र लेटर आता है बेसिकली उसमें लैंग्वेज क्या है। मैंने कई बार देखा है कि सैलरी यूरो में लिखी होती है। अब देखिए, हंगेरी की करेंसी हंगेरियन फोरेंट है, यूरो नहीं है। तो आम तौर पे कोई भी हंगेरियन कंपनी आपकी सैलरी यूरोज़ में नहीं मेंशन करेगी, वो फोरेंट में ही होनी चाहिए। हंगरी की करेंसी फोरेंट है, जैसे इंडिया की रुपी है। अब अगर आप इंडिया में जॉब करेंगे तो सैलरी बेसिकली रुपीज़ में ही लिखेगी ना, ऑफ़र लेटर में, जो भी कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देगी। इसके बाद मैं कहूँगा कि जो ऑफ़र लेटर आता है वो आमतौर पे हंगेरियन में होता है। कुछ केसेस में क्या होगा कि उस लेटर के दो कॉलम होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, एक तरफ हंगेरियन, एक तरफ इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए ताकि आप भी उसको समझ सकें। जनरली जो अच्छी कंपनीज हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में लेटर इशू करते हैं। एक कॉलम हंगेरियन का होता है, दूसरी तरफ इंग्लिश का होता है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, फेक ऑफ़र्स में ग्रामर की मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल कंपनी जो ऑफ़र लेटर दे रही है उसका एक सिस्टम होता है, वो ग्रामर की जांच करेगी, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ये देखेगी। एक और चीज़ हम देखते हैं, फ़ॉन्ट साइजेस अलग अलग होते हैं। जैसे एक जगह टाइम्स न्यू रोमन है, दूसरी जगह दूसरा फ़ॉन्ट आ गया, एक जगह 12 है, दूसरी जगह 14 हो गया फ़ॉन्ट साइज़। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा है वर्क फोर्स डिमांड लेटर या फिर ईगाज़ोलास जिसे बोलते हैं। ये लेटर होना ज़रूरी है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अब अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपका समय बचेगा और आपका एफ़र्ट बचेगा, पैसा बचेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आपका जो ऑफ़र लेटर है या जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या गलत, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।